नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली गवर्नमेंट ने दूरदर्शन के लोगो का कलर चेंज किया है, जो कि एक सरकारी ब्रॉडकास्टर है। ये कलर रेड से सैफरन या फिर ऑरेंज किया गया है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, दूरदर्शन लोगो चेंजेस टू सैफरन फ्रॉम रेड, पोजीशन लीडर्स अनहैप्पी। प्रसार भारती के फॉर्मर सीईओ ने क्रिटिसाइज किया है गवर्नमेंट के इस मूव को एंड रेज क्वेश्चंस ऑफ न्यूट्रलिटी। अब ये कलर चेंज करने की जानकारी हमें कहां से मिली? तो डीडी न्यूज ने ट्विटर या फिर x.com पे पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। इन्होंने कहा, हमारी वैल्यूज तो सेम रहेंगी, बट हम एक नए अवतार में अवतरित हो रहे हैं एंड गेट रेडी फॉर ए न्यूज जर्नी लाइक नेवर बिफोर। अब आगे से प्रसार भारती एक्यूरेसी पे ध्यान देगा, ना कि स्पीड पे। फैक्ट्स को चेक किया जाएगा ओवर द क्लेम्स, और जो सच है उसी को दिखाने का प्रयास किया जाएगा। एंड इसके रिगार्डिंग डीडी न्यूज ने एक वीडियो भी पोस्ट की है, जो हम आगे देखेंगे। तो इस पूरी न्यूज पे प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी पार्टी के राज्यसभा सांसद एंड प्रसार भारती के फॉर्मर सीईओ जवाहर सरकार ने कहा, आई हैव बीन वाचिंग इट्स सैफ्रोनाइजेशन विद अलार्म एंड फील कि प्रसार भारती अब प्रसार भारती नहीं रहा, ये प्रचार भारती बन गया है। अब प्रचार किसका होगा? बीजेपी पार्टी का। आप देखिए, बीजेपी प्लस में आरएसएस का जो फ्लैग है उसका कलर सैफरन ही है, और भारत में सनातन और हिंदू संस्कृति में सैफरन कलर को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। जब भगवान श्री राम वनवास जाते हैं तो सैफरन कलर के वस्त्र धारण करते हैं, और भारत में नाथ संप्रदाय संत संप्रदाय का जो रंग है वो भी भगवा ही है। तो इसीलिए कुछ अपोजिशन लीडर्स ने कहा, सरकार सरकारी संस्थानों का भगवाकरण कर रही है। खैर, इसके ऊपर अलग से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रसार भारती और दूरदर्शन क्या है, इनका आपस में कैसे संबंध है। इसके अलावा इनकी स्थापना कब होती है, कौन सा एक्ट इनको रेगुलेट करता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, और क्या पहले दूरदर्शन या फिर प्रसार भारती का लोगो और कलर चेंज किया गया है, और वर्तमान में ये जो रंग चेंज किया गया है इसके ऊपर सरकार का क्या कहना है। तो देखिए, प्रसार भारती की बात करें, ये एक स्टेट ओन्ड पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, एक सरकारी कंपनी है जिसकी स्थापना प्रसार भारती एक्ट 1990 के तहत होती है, बट द एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन 15 सितंबर 1997, और 1997 में ये एक्ट लागू हो जाने के बाद 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती की स्थापना कर दी जाती है, जिसका जुरिस्डिक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर रहेंगे नई दिल्ली में, एंड मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल श्री अनुराग सिंह ठाकुर, क्योंकि इसकी पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो प्रसार भारती की दो एजेंसी भी हैं, जिसको हम कहें चाइल्ड एजेंसी या फिर सब्सिडरी, दूरदर्शन एंड आकाशवाणी, जिसको ऑल इंडिया रेडियो भी कहा जाता है। दूरदर्शन एक टेलीविजन ब्रॉडकास्टर है, जबकि आकाशवाणी एक रेडियो ब्रॉडकास्टर है। और 1997 के एक्ट के लागू हो जाने के बाद ऑल द प्रॉपर्टीज, एसेट, डेट, लायबिलिटीज, पेमेंट ऑफ मनी ड्यूज एज वेल एज ऑल द सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन वर ट्रांसफर टू दी प्रसार भारती। क्योंकि दूरदर्शन की स्थापना तो 15 सितंबर 1959 को होती है, एक इंडिपेंडेंट पब्लिक टेलीविजन ब्रॉडकास्टर के रूप में। तो दूरदर्शन क्या है? एक सरकारी कंपनी, आप कहिए एक सरकारी ब्रॉडकास्टर है, स्टेट ओन्ड पब्लिक टेलीविजन ब्रॉडकास्टर है, जिसकी पेरेंट कंपनी है प्रसार भारती, और इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन टर्म ऑफ स्टूडियो एंड ट्रांसमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर दूरदर्शन की बात करें तो ये मोबाइल सर्विसेज के साथ साथ रेडियो, ऑनलाइन एंड टेलीविजन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द मेट्रोपॉलिटन, रीजनल इंडिया एंड द ओवरसीज। और इसके ट्रांसमिशन से रिलेटेड कुछ इतिहास भी रहा है। तो पहला ब्रॉडकास्टर हम बात करें, 15 सितंबर 1959 को एक्सपेरिमेंटल ब्रॉडकास्ट के रूप में किया गया था। फिर इसके बाद 1965 में डेली ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ था एज पार्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ये एक 5 मिनट का शो आया करता था, 5 मिनट बुलेटिन न्यूज। लेकिन ये इसका प्रसार की बात करें तो ये केवल नई दिल्ली में ही होता था। फिर इसके बाद 1975 में इसे एक्सटेंड किया जाता है टू दी मुंबई, अमृतसर, कोलकाता, चेन्नई, बड़े बड़े शहरों में भी ये 5 मिनट का शो शुरू कर दिया जाता है। बड़ा बदलाव होता है 1976 में। 1 अप्रैल 1976 को इट केम अंडर द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री। इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसका जो वर्तमान में देख पा रहे लोगो और जो म्यूजिक है उसको स्वीकार किया था।
इसके म्यूजिक को दिया था पंडित रविशंकर प्रसाद जी ने, और जो लोगो है उसको बनाया था भट्टाचार्य करके हैं, डी भट्टाचार्य। हम आगे एक्यूरेट इसका नाम देखेंगे। तो भट्टाचार्य जी के इस लोगो को वर्तमान में जो हम देख पा रहे हैं स्वीकार कर लिया गया था, और ऑल इंडिया रेडियो से इसे अलग भी किया गया था। फिर 1982 में इट बिकेम द नेशनल ब्रॉडकास्टर। 1982 में 15 अगस्त को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पे जो स्पीच दिया गया था उसे लाइव टेलीकास्ट किया गया था, और ये कलर में था, क्योंकि उससे पहले आपको पता ब्लैक एंड व्हाइट चीजें चलती थी। फिर रंगीन जो चीजें आई, रंगीन टेलीविजन की बात करें तो 1982 में पहला ये भाषण दिया गया था। फिर उसके बाद भारत में आपको पता एशियन गेम्स हुए थे, उनका भी जो लाइव टेलीकास्ट है वो दूरदर्शन पे ही किया गया था। और फिर इसके बाद 1988 के बाद में 1984 के बाद में दूरदर्शन नेटवर्क को अधिक बढ़ाया गया। वर्तमान में आप देखोगे तो इसके पास 46 स्टूडियो हैं, 33 टेलीविजन चैनल हैं, जिनमें से दो तो पैन चैनल हम कह सकते हैं, डीडी नेशनल इंटरनेशनल जो कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों को कवर करता है, और डीडी इंडिया ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, दोनों इंग्लिश चैनल हैं। इसके अलावा 7 इसके बड़े चैनल हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हैं, जैसे कि डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी स्पोर्ट, डीडी भारती, डीडी किसान, डीडी उर्दू एंड डीडी रेट्रो। इसके अलावा हर राज्य में एक दूरदर्शन चैनल अभी भी कार्यरत है, और यूटी में भी है। तो ये था दूरदर्शन और प्रसार भारती। अब हम बात करते हैं कि इसका रंग चेंज क्यों किया गया है, और क्या पहले दूरदर्शन का लोगो और कलर चेंज किया गया था। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज से गाइज एक सब्सक्राइब करना और एक बेल आइकन प्रेस। ऑल राइट। तो जो ओरिजिनल लोगो था दूरदर्शन का, इट वाज डिजाइन्ड बाय देवाशीष भट्टाचार्य, जो कि एक स्टूडेंट थे फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, एंड इट वाज सेलेक्टेड बाय देन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी इन द अर्ली 1970। और आप देखिए शुरुआत में इसका कलर सैफरॉन कलर का था, और फिर धीरे धीरे कलर चेंज होता गया। एक बार ब्लू कलर किया गया, फिर येलो कलर आया, और 2019 में इसका रेड कलर किया गया था। अब वापस से इसको सैफरॉन कलर जो है किया गया है। और ये जो लोगो आप देख पा रहे हो जिसमें दो पंखुड़ियां हैं और बीच में ग्लोब है, तो ये इन्होंने बताया कि चाइनीज एक फिलोसफी है यिन यांग करके, वहां से इसको ड्राइव किया गया है। यिन और यांग जो कि डार्क एंड लाइट, या फिर एक्टिव इनएक्टिव, नेगेटिव पॉजिटिव को दर्शाने का एक कॉन्सेप्ट है, तो वहां से ये ड्राइव इन्होंने किया था। और सत्यम शिवम सुंदरम की बात करें तो इसका मोटो रहेगा। तो शुरुआत में आप देखिए ये ऐसे कुछ दिखने वाला लोगो इन्होंने तैयार किया था, जिसका सैफरॉन कलर है, फिर ब्लू कलर भी आया, रेड कलर आया। ठीक है, रेड कलर आप देख पाओगे, और वर्तमान में आप देखोगे तो ये सैफरॉन या फिर भगवा या फिर ऑरेंज भी आप कह सकते हो कलर किया गया है। और इसीलिए जो अपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने इसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं कि सरकार भगवाकरण कर रही है चीजों का, सरकारी संस्थानों का, उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। और कांग्रेस पार्टी के एक लीडर है मनीष तिवारी जी, उन्होंने भी कहा कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को संभाल चुका हूं 2012 से 14 के बीच में। तो इन्होंने कहा द लोगो कलर चेंज वाज एन एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट टू सीज कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंटाइटीज। बड़े आरोप से लग रहे हैं। लेकिन डीडी न्यूज की हम बात करें तो इन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है, यहाँ पे आप देख पाओगे। इन्होंने कहा हम कई सारी चीजों को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और सभी जो कमेंट्स हैं उनको डिसमिस किया है। इन्होंने बताया हमने केवल लोगों को ही चेंज नहीं किया है, इंटायर जो हमारा स्टूडियो है, जो सेटअप है और काम करने का जो तरीका है, और हमारे जो पहनने के जो वस्त्र हैं उनको भी हम लोग चेंज कर रहे हैं। आप देख पाओगे इनकी साड़ी जो इन्होंने पहन रखी है वो भगवा कलर में है। ठीक है, कई चीजें इन्होंने चेंज की है। वी हैव रीडन आवर इक्विपमेंट एंड स्टूडियो एज वेल। तो इक्विपमेंट्स और स्टूडियो को भी इन्होंने रीवैम्प किया है, ऐसा इन्होंने क्लेम किया है। ठीक है, तो G20 के दौरान इन्होंने जो डीडी इंग्लिश, डीडी इंडिया इंग्लिश चैनल है उसका भी लोगो चेंज किया था, अब हिंदी वाले का भी चेंज किया है। तो ये इनका पार्ट है बनाने का, यानी कि विजुअल जो एस्थेटिक लाने वाले हैं उसका एक पार्ट बताया जा रहा है। और ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े अधिकारियों ने कहा कि इसका कलर हमने भगवा नहीं किया, ये ऑरेंज कलर है, शुरुआत में जो कलर था वही लेके आए हैं। ये कंट्रोवर्सी थी, ये न्यूज थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर मुझे जरूर बताना, और हाँ चैनल पे नए आए हो तो प्लीज से एक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।